सो हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, जो हमारा यूट्यूब है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग की चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के रख दिया गया है। फिर ट्रेडिंग की हर एक चीज़ को, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, साइकोलॉजी हो गई, कैसे चार्ट्स वर्क करते हैं, पैटर्न्स वर्क करते हैं, हर एक चीज़ आप आसान भाषा में सीखेंगे। जैसे मैं पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ दोस्तों, उस हिसाब से सीखे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ईजी सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो दोस्तों आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं थोड़ा। ठीक है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स ये वो सब कुछ समझा है बेसिक। अभी हम उसे थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम बात करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। क्या होता है प्राइस एक्शन, क्यों प्राइस एक्शन को ही किंग कहा जाता है, कि प्राइस एक्शन जैसा मूव करता है वैसे ही मार्केट भी मूव करता है। क्या प्राइस एक्शन सही में वर्क करता भी है या नहीं, इज इट ट्रू और नॉट दैट प्राइस एक्शन ऑलवेज वर्क्स और प्राइस एक्शन इज द किंग। सो इसी चीज़ की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन में। मैं यहाँ से अपना चार्ट लॉगिन करता हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर लूज़ क्यों करते हैं दोस्तों, आप लोग को पता है, क्योंकि वो चार्ट को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं। आप मेरा चार्ट देखिए दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ एक ईएमए लाइन लगा के रखता हूँ और कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर या कोई भी और इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ। जितने ज़्यादा इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, उतना ज़्यादा ही हमारा जो चार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है और उतना ज़्यादा हमें डिफिकल्टी होती है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक इंडिकेटर में बाय का सिग्नल दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों सिर्फ एक इंडिकेटर, हमारा जो 9 में यूज़ कर सकते हो आप। सिर्फ एक इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, सिर्फ एक इंडिकेटर की ज़रूरत होती है दोस्तों, सिर्फ प्राइस कंफर्मेशन के लिए कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे प्राइस एक्शन को एक प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन एक भाषा है। हर कैंडल हमें कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें सिर्फ कंफर्मेशन देते हैं किसी भी चीज़ को, इसलिए इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अगर हम सिर्फ प्राइस की भाषा को समझ गए तो हमें ज़्यादा इंडिकेटर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए सीखते हैं 3 गोल्डन पॉइंट्स प्राइस एक्शन के, जो कि हमेशा हमें दिमाग में रखने चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ होती है प्राइस एक्शन में, वो होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। जैसे देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है। अभी हम हमेशा ट्रेड लेते हैं दोस्तों 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स का ही यहाँ पे टाइम लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, बिटकॉइन 5 विंटेज। ठीक है, 5 मिनट्स का। तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग बताइए दोस्तों। मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड का है। तो जहाँ सबसे पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो प्राइस एक्शन में काम आती है वो आपने सॉल्व कर दी, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें जानना है कि मार्केट हाइयर हाइज में, लोअर लोज में मार्केट बुलिश है, बियरिश है। बस ये, जैसे अभी मार्केट बियरिश है तो हम अब ट्रेड करने की कोशिश करेंगे बियरिश सेटअप में। सबसे पहली चीज मार्केट स्ट्रक्चर दोस्तों हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखना होता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें समझ नहीं आता है। बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड का ही है, इसलिए हम डाउन साइड का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जहां हमने सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया, दूसरी चीज़ होती है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस ये था, सपोर्ट ये था। सपोर्ट को ब्रेक किया बड़े प्यारे तरीके से, यहाँ पे भी इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, तो मार्केट नीचे ही जा रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों सिंपल सी चीज़ होती है कि ज़्यादा ताकतवर कौन है, यहाँ पे बुलिश ज़्यादा ताकतवर है या बियर ज़्यादा ताकतवर है। तो जैसे सबसे पहले हमने मार्केट का स्ट्रक्चर समझा, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने का सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है हमें। जैसे कि यहाँ पे मार्केट बियरिश था, किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करा, तो देख सकते हैं मार्केट कितना नीचे नीचे ही जा रहा है। जैसे ही सपोर्ट टूटा मार्केट और नीचे गया, ये सपोर्ट टूटा मार्केट और नीचे गया। हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, हमें हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ब्रेकडाउन यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल है। दिमाग लगा के कैंडल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना होता है। अब ट्रेड कैसे करना है वो हम आगे बताते हैं दोस्तों। तो ये जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। हम 1 घंटा देख सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे में देख सकते हैं, 15 मिनट में देख सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हमें लोअर साइड का दिख रहा है तो हम लोअर साइड का ट्रेड लेंगे, अपर साइड का दिख रहा है तो अपर साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर, मार्केट वर्क्स ऑन ट्रेंड्स। ओके, ट्रेंड या स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़, जैसे हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे हमने ये लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, जैसे हमने लेवल्स ड्रॉ कर दिए दोस्तों, उसके बाद की जो चीज़ है वो होती है सबसे ज़्यादा जरूरी, वो है कैंडल कन्फर्मेशन। कैंडल कन्फर्मेशन हम कैसे करते हैं, 9 के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, जो मेरा सेटअप है। ठीक है, मैंने सेटअप की बात भी थोड़ी वीडियोज़ में करी हुई है। आप किसी भी उससे अपना आप किसी भी सेटअप से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो भी ब्रेकआउट होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अब कैंडल कन्फर्मेशन दोस्तों मैं आपको चार्ट्स में समझाता हूँ वो कैसे होता है। ठीक है,
ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्रेंड नीचे था, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन आया, यहाँ पे ये वाली कैंडल में हम ट्रेड ले सकते थे। ईएमए के नीचे ही हमारा जो मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। हमने यहाँ पे लिया 1:2, 1:3 बुक कर सकते हैं, या बिगनर है तो 1:2 ही बुक करें हमेशा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे अगेन रिजेक्शन आया, ये वाली कैंडल में सपोर्ट के नीचे ही है, ये यहाँ पे मेजर सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक करके नीचे चलेगी, हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। कैंडल कंफर्मेशन दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात करी प्राइस एक्शन के बारे में, क्या होता है प्राइस एक्शन, कैसे वर्क करता है, वर्क करता भी है या नहीं, मैंने आपको लाइव मार्केट में भी समझाया। 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद कैंडल कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड लेना है। कैंडल कंफर्मेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है। मेरा सेटअप 9 EMA का है तो मैं उसी से ट्रेड लेता हूँ, फिलहाल मुझे वही समझ में आता है, आपका कोई भी सेटअप हो सकता है। तो यही 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों जो प्राइस एक्शन की नींव होते हैं, इसी से हर कोई बंदा इसी चीज़ से ट्रेड लेता है। कोशिश करा कीजिए दोस्तों, एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लीजिए अगर आप बिगनर है तो। इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हैं तब भी सिर्फ 2 ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आप आने वाले टाइम की वीडियोस भी देख सकें, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेडिंग ईजी भाषा में, आसान भाषा में सीखने वाले। बाकी अगर किसी ब्रोकर में नहीं है अकाउंट तो ये मेरे पीछे बेस्ट ब्रोकर है दोस्तों, वेंटेज। फॉरेक्स, गोल्ड और बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए आप इस ब्रोकर को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज है। बाकी वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।